देखिए एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 26 मई का सेकंड शिफ्ट का पेपर। और बाकी शिफ्ट के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ पे शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। जो दिया है वो आपके पास 2 दिया है तो नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरीके से वैल्यूज़ दे रखी है। ये एक्स हो गया, मान लो वो नंबर एक्स मान लिया मैंने, एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। ये जो वैल्यू आपके पास 2 के इक्वल दे रखी है। अब देखो यहाँ पे सबसे आसान तरीका क्या रहेगा क्वेश्चन को करने का, कि आप ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे जाइए तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा कंपैरेटिवली। जैसे कि मैंने 1 पुट किया है यहाँ पे, ये 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसको 2 भी नहीं कर रहा, 3 भी नहीं कर रहा। आप डायरेक्ट 4 रखोगे यहाँ पे तो 4 माइनस 4 का अंडर रूट लोगे तो यहाँ पे 2 आएगा। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा, अगर ये वैल्यूज कुछ और हो तो फिर कैसे करेंगे, देखो अप्रोच भी आनी चाहिए आपको। x माइनस अंडर रूट इज इक्वल टू आपको 2 दिया हुआ है तो ऐसा करो, ये रूट एक्स को आप दूसरी साइड लेके जाओ, 2 को इधर लेके आ जाओ। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर किया तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू ये आपके पास x बन जाएगा। आप कहोगे हाँ। अब देखिए x को इधर लेके आए तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो ये ओवरऑल यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बन गया। अब इसके फैक्टर कर लेने, बाकी आंसर आ जाएगा। इसके फैक्टर करेंगे तो देखो फैक्टर क्या बनेंगे इसके, x माइनस 4 और x माइनस 1, ये 2 फैक्टर बनेंगे इसके। क्योंकि 4 और 1 को गुणा करने पर आपके पास यहाँ पे 4 बन रहा है और जोड़ने घटाने पर आपके पास 5 बन रहा है। तो 4 और 1 फैक्टर बन गए। अब वैल्यूज आएंगी वो इस तरीके से आएंगी, +1 और +4। अब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो आपकी जो इक्वेशन थी स्टार्टिंग वाली, x माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू 2। अब इसमें 1 आप पुट करके देखोगे तो 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो क्या होगा, 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आप 4 रखोगे तो 4 सेटिस्फाई कर जाएगा इसको, तो 4 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। बाकी ऑप्शन के थ्रू थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। इसको थोड़ा गौर से देखो, इसमें पेयर कुछ दूर दूर दे दिए, जैसे कि ए स्क्वायर को आप इसके साथ मर्ज करो, ठीक है, और ये a प्लस 1/a, तो ये निकालना है बेसिकली आपको। तो यहाँ से a प्लस 1/a दिख रहा है आपको, क्या बन रहा है, a प्लस 1/a। a का मैंने डिवाइड कर दिया पूरे में, और ये आपके पास -4 बनेगा, दूसरी साइड लेके गया तो ये +4 हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ये बेसिकली बन के आ गया है a प्लस 1/a, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अब यहाँ पे ये इसकी वैल्यू तो आपको पता है 4 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगी, 16 माइनस 2 14, 14 प्लस 4 आपको हो गया 18। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद में ये वाला देखो 3, आपको क्यूब वाली वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू दी हुई है आपको, ऐसा करो इसका क्यूब कर दो। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, p क्यूब प्लस 3p, माइनस है तो प्लस आता है और प्लस है तो माइनस आता है। तो ये वैल्यू निकालनी है। p क्यूब किया तो 7 का क्यूब किया 343 डिवाइड बाई 9, ये इतना आ गया। 9 नहीं आएगा, 27 आएगा। ठीक है, नीचे 3 का भी तो क्यूब करना है आपको। प्लस 3 इंटू पी, आप कहोगे यहाँ पे 7 आ जाएगा, 3 इंटू 7/3 तो 7 आ जाएगा। आप करो 27 एलसीएम ले लो इसका, तो 27 का एलसीएम लिया तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे, ये 343 हो जाएगा। प्लस 27 पंजे 135, 162, 189, 189 ऐड कर लो पूरी वैल्यूज़ को, 9 3 12, 1 8 4 12, 1 13, 1 3 4 5। अब इसमें भाग दे लो आप 27 का, कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 1 बार जाएगा। तो 1 बार दिया तो आपके पास 27 दूना 54, ठीक है, 26 262 बनेगा। और इसके बाद में 9 बार जाएगा आपका भाग, 9 बार जाएगा तो आप कहोगे 27 का 9 बार देंगे तो कितनी बार जाएगा, 253, ठीक है, 253। तो आप कहोगे यहाँ पे कितना बचेगा, ये 9 बचेगा और यहाँ पे 243 जाएगा, सॉरी, तो 19 बच जाएगा। तो 19 सही, 19/27 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, 2 आपको करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एवरेज मार्क्स है जो 3 बैच का 30, 50 और 70 स्टूडेंट हैं, उनका दिया हुआ है 55, 70 और 70। आपसे बोला है कि एवरेज मार्क्स ऑफ द ऑल स्टूडेंट का आपको फाइंड आउट करना है। देखिए बेसिक अप्रोच आपको पता है, क्या करोगे आप, ये 30 को मल्टीप्लाई करोगे इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, टोटल आपके पास आ जाएगा, उसको डिवाइड कर दोगे इतने स्टूडेंट से, एवरेज आ जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, ये जो संख्या दे रखी है ना आपको 30, 50 और ये 70,
अभी ये आपके पास आसान संख्या है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर ये संख्या कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जैसे कि ये संख्या हो जाए 35, 45 और 75, फिर इसको ऐसे कर सकते हो, आप रेशो ले सकते हो उनका। कैसे? इसको सिंप्लीफाई वे में कर लो, 5 5 कॉमन आ रहा है तो जो कॉमन आ रहा है उसको हटा दो आप, फिर जो सिंप्लीफाइड जो रेशो है उससे आप मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई वे में रेशो में मैंने कन्वर्ट किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 7। अब मैंने क्या कहा कि जो स्टूडेंट है उनको 3, 5 और 7 ही मान लिया, ठीक है, यही स्टूडेंट है, ये संख्या मान ली n, और इनका एवरेज क्या दिया हुआ है, इनका जो एवरेज मार्क्स है वो आपके पास 55 दे रखा है, इसका 70 दे रखा है और इसका भी 70 दे रखा है। तो बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर उससे डिवाइड कितने से कर देंगे, टोटल कितना है इसका, 7 5 12 3 15, 15 से डिवाइड कर देंगे सिंपल। तो इसको किया, ये 490 आ जाएगा और ये आ जाएगा 350, और ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, 5 तिया 15, 1 और 5 तिया 15, 1 16, 165 आ जाएगा। ऐड किया सब वैल्यूज़ को, आप कहोगे यहाँ पे ये कितनी वैल्यू बनेंगी, तो 5 और 9 और 5 14 और 6 20, 2 6 और 4 10, 1005 डिवाइड करोगे 15 से, 15 6 90 और 10 बचेगा, 15 7 105, ठीक है, ये 67 आ जाएगा आपके पास करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे भी सोचा जा सकता है। आपसे बोला है कि कौन सा जो नंबर है डिविजिबल है 11 से, आप क्या करोगे कि एक एक ऑप्शन को चेक करोगे। 11 से डिविजिबिलिटी का सिंपल सा रूल क्या होता है कि जो अल्टरनेट डिजिट का सम आपके पास या तो 0 होना चाहिए डिफरेंस उनका, और या फिर आपके पास 11 से मल्टीपल होना चाहिए। तो आप क्या करो, दोनों का अल्टरनेट का डिफरेंस निकाल लो। 1 और 7 का आप कहोगे -6, 1 और 8 का -6, और लास्ट में 2 ही बच रहा है। तो अब देखिए ये क्या मामला बन रहा है, 1 और 7 का 6, ठीक है, ये 7 आएगा ना, 1 और 8 का 7 आएगा, 7 6 13, -13 और ये +2, तो ये ओवरऑल -11 आ रहा है, -11 आ रहा है, तो 11 का मल्टीपल है, तो आप कह दोगे कि पहले वाला डिविजिबल है। अगला सवाल देखिए, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 8400 रुपये का 1.5 ईयर के लिए 12% की रेट पर, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, तो क्या करोगे, रेट को हाफ कर दोगे, टाइम को जस्ट डबल कर दोगे। रेट हो जाएगा 6 साल, सॉरी 6% का, टाइम हो जाएगा 3 बार आपको कंपाउंड करना है, क्योंकि हाफ 1.5 साल का जस्ट डबल करोगे तो 3 बार हो जाएगा। 3 साइकिल बनाने हैं 6 साल के। आप कहोगे 2 साइकिल तो आपको पता है, 2 साइकिल क्या होता है, 6 का जस्ट डबल करो 12, पॉइंट 6 का स्क्वायर करो 36, तो 12.36 तो 2 साल के लिए होता है। अब 1 साल के लिए लगा लेते हैं ए बी रूल, ये प्लस ये इंटू 12 इंटू 0.36 इंटू 6/100, तो ये ओवरऑल आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये रेट आ जाएगी इफेक्टिव रेट, तो ये हो जाएगा 18.36। आप कहोगे हाँ, इसको मल्टीप्लाई किया, आप कहोगे कि 6 6 36 और ये 216, 2 12 6 72, 2 74, तो 0.7416, तो ये 1 6 1 6 4 10 7 3 10 और ये 11 और ये 19.1016, ये आपके पास बन गया 19.1016। अब ये है ना, ये वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करनी है इस 8400 से, ठीक है। बेसिकली इसका इतना परसेंटेज ही निकालना था, तो ये 2 0 से 2 0 चला जाएगा, आप कहोगे हाँ। सिंपली इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहले 4 से कर लो मल्टीप्लाई। 4 से जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया है इसको, तो इसको तो मैं हटा दूँ यहाँ से, ये 2 0 भी हटा देता हूँ। अब देखिए 4 से किया 64, 4 से किया 40 और 4 से किया ये 76 आ जाएगा क्या, और मल्टीप्लाई इसका जस्ट डबल कर दो, तो इसका हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये 12 का 1 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा ये आपके पास 8, 6 का हो जाएगा 12 और 7 दूनी 14 और 1 15। अब देखिए ये 4 8 6 14 और आपके पास 2 3, ये 5 8 6 14 और 7 2 9 10 और ये आपके पास इतना। पॉइंट कितने के बाद लगाना है, 4 के बाद 2 और 2 4, यहाँ पे लगा दो 1604.5 आंसर आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है आपको। इसके बाद में ये वाला देखो 7, आपसे बोला क्या है इसमें कि 2 ट्राइंगल हैं ABC PQ और सिमिलर हैं। सिमिलर हैं तो रेस्पेक्टिव साइड का आपको रेशो बराबर लेना है। देखिए ये A B और C और दूसरा इधर दे रखा है आपको P Q R। अब इसमें दी भी वैल्यू क्या है, ये 5 है, तो ये QR दिया हुआ है ये 12.5, आप कहोगे हाँ। अब देखिए ये 5 का कितने टाइम्स है, आप कहोगे 2.5 गुना है। दूसरी वैल्यू देखो PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 6.25,
तो आपसे ए बी की वैल्यू पूछिए, तो ये वाली वैल्यू इस वाली ये 6.25 ये इस वाली वैल्यू का क्या होगा, 2.5 गुना होगा। तो ये वाली ए बी निकालनी है तो आप 2.5 गुना का भाग दे दोगे, तो इसमें 25 का 2.5 का भाग दोगे तो आपके पास 2.5 ही आ जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो 8वां नंबर सवाल, इसमें आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। मैंने पहले भी बताया था कि जब रेशो में बात कर रहे हो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। एक्स की जगह 1 रख दो और वाई की जगह आप क्या रख दो 2, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपने 1 पुट किया तो 2 एकम 2 और आपके पास वाई की वैल्यू ये हो जाएगी 4 दूनी 8, ये तो ऊपर 8 आ जाएगा बटे में, रेशो ही तो चेक करना है आपको, ये आ जाएगा 2 और आपकी नहीं 1 आएगा, ये 1 + 8 9, तो ऊपर आ जाएगा 10, 10 बटे 9, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में ये वाला देखो 9वां, स्पीड है जो ट्रेन का 108 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और आपसे बोला कि डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रेन 11 सेकंड में कितना होगा। देखिए जब 18 स्पीड होती है 18 किलोमीटर पर आवर तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5 आ जाता है। ये 108 है तो कितने गुना है आपको, 18 5 90, 18 6 108, तो इसका भी 6 गुना कर दो, ये 30 हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। 11 सेकंड में कितनी कवर करेगा, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 330 आंसर आ जाएगा। आप कहोगे ये क्या किया, देखो हम क्या करते हैं कि 108 को जो आप बदलते हो 5/18 से, तो वही किया है बस कन्वर्जन। बस आपको ध्यान ये रख लेना है कि जब 18 किलोमीटर पर आवर हो तो उसको डायरेक्ट आप 5 मीटर पर सेकंड लिख सकते हो, तो इससे थोड़ा सा जल्दी सोचने में आ जाता है। जैसे 108 आपको देखा, 108 का आपने कहा 18 6 और 5 6 30, 30 को 11 से किया 330, तो इस तरीके से डायरेक्ट कर दोगे, मतलब कुछ लिखना नहीं पड़ता इसमें ऐसे सवालों में कभी कभी। तो ये वाली अप्रोच भी आनी चाहिए आपको। बेस आपको दे रखा है 12 मीटर हाई, जो आपका एक वुडन सॉलिड है कोन का, सरकमफ्रेंस 44 है। तो मामला ये है, देखो एक कोन है, कोन का आपको बेस दे दिया है, ठीक है, ये इसका सरकमफ्रेंस 44 दे दिया है, 44 और ऊपर ये इसकी हाइट आपके पास 12 दे रखी है। जब 44 होता है ना आपके पास तो इसकी रेडियस होती है वो आप 7 बोल सकते हो डायरेक्ट, और जब ये 7 है आपसे वॉल्यूम पूछा है तो आप क्या करोगे, πr²h/3, इससे आप डायरेक्ट यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लोगे। तो 1/3 22/7 इंटू r², आर की वैल्यू हमने निकाली थी भी 7 × 7, और h आपके पास 12 है ही ऑलरेडी, 3 से ये आपके पास 4 बार जाएगा और ये 7 से तो 7 चला ही गया। ये 28 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे, 28 दूना 56, 56 को जब 11 से करते हो तो 6 6 5 11 और 5 1 6, 11 से मल्टीप्लाई करना हम सीख चुके हैं पहले, 616 आंसर आ जाएगा। एक चीज़ जो समझने की आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ होगा, आपने सोचा कि 44 जब रेडियस सरकमफ्रेंस हो तो इसे 7 कैसे लिख दिया। देखिए ध्यान रखिए, फॉर्मूला बस वही लगाया है, 2πr = 44, ठीक है, और इसमें 22/7 और ये रखोगे तो r की वैल्यू निकाल लोगे आप ये आसानी से। लेकिन आप ध्यान आगे से ये रखो, जब 44 आपके पास सरकमफ्रेंस हो तो 7 क्या रहता है आपके पास, रेडियस रहता है, और 7 जब रेडियस रहता है तो एरिया क्या रहता है, 154 रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कुछ कुछ फिक्स सी हैं, उनको थोड़ा सा समझ लो कि 44 हो तो 7 रहता है, या फिर ऐसे याद कर लो, जब 7 रेडियस रहता है तो उसके सरकमफ्रेंस 44 होता है सर्किल का, और एरिया उसका 154 होता है, ठीक है। अगर अब कहोगे रेडियस अगर बढ़ती है तो, अगर रेडियस ये क्या हो जाए कि 10.5 हो जाए, इसका 1.5 गुना हो जाए, ठीक है, 1.5 गुना हो जाए तो इसका भी 1.5 गुना कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा ये वाला। अगर ये 40 आपके पास 14 हो जाए, 14 हो जाए, तो फिर ये कितना हो जाएगा 44 का, इसका भी 10 डबल कर दो, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, एरिया में क्या होता है स्क्वायर में चलती हैं चीज़ें, तो यहाँ पे इसका 4 गुना हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं इसमें, आप समझ में आया होगा इसको कंसेप्ट क्या मामला है इसका। ये देखो 11, इसमें क्या बोला है कि एक आदमी है जो 16 दिन में किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, और एक वुमेन है, महिला है, जो सेम काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकती है। तो लिख लेते हैं, देखो ये 16 दिन में एक आदमी किसी काम को कंप्लीट कर सकता है, उसी सेम काम को 12 दिन में एक महिला W कंप्लीट कर सकता है। तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो आप निकाल लोगे, आप कहोगे हाँ 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 4 बार, तो M/W, M/W क्या हो जाएगा 3/4, और सीधा दिख भी रहा है, देखो आदमी है वो 16 दिन लगा रहा है काम करने में, तो मतलब कम एफिशिएंट है, महिला उसको 12 दिन में ही कर दे रही है काम कंप्लीट, मतलब महिला की एफिशिएंसी ज़्यादा है, ऐसे भी सोचा जा सकता है। तो लिखना भी नहीं पड़ेगा, ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग से
आगे क्या बोला है कि आप देखो यहाँ पे किसी से भी टोटल काम निकाल लो, 3 वैल्यू रखी है इसमें, तो 16 थी 48, तो 48 आपने काम निकाल लिया टोटल, तो टोटल वर्क डन तो है 48। आप कहोगे हाँ, मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो आपके पास 3:4 में है। आगे सवाल में इंटरेस्टिंग चीज़ बोली है कि वो अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं और मैन पहले दिन से स्टार्ट करता है, तो पहले दिन से स्टार्ट किया मैन ने, फिर उसके बाद में वुमेन ने, तो 2 दिन में जाके 7 काम हो गया। आप कहोगे हाँ, तो 2 दिन में 7 काम हो गया, तो अब देखिए आगे चलते हैं, हमको तो यहाँ तक पहुँचना है। इसको देखो 6 से मल्टीप्लाई करो तो आप कहोगे 12 दिन में, ठीक है, 12 दिन में इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 से 42, 42 काम हो गया। 13वें दिन क्या हो जाएगा, अगले दिन फिर मैन आएगा, 45 काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 काम करेगा ये, तो 13 दिन हो चुके हैं और 45 काम हुआ है अभी काम कितना बचा हुआ है आपको, कि 3 काम बचा हुआ है। आगे वुमेन आएगी, उसको करेगी 4 की एफिशिएंसी से, तो 3/4, तो ओवरऑल इतने दिन में हो जाएगा, कितने दिन में, यहाँ पे ये 13 है ना, 13 सही 3/4, 13 चौके 52 और 3 55, 55/4 में ये टोटल काम हो जाएगा फिनिश। ऑप्शन नंबर सेकंड। ये वाला देखो 12, आपसे बोला है कि एरिया निकालना ट्राइंगल का जिसकी साइड ये है। मैंने एक चीज़ बता रखी है ऑलरेडी आपको, 5 12 13 ट्रिपलेट देखे आपको समझ जाना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल जैसे ही देखे आपको 2 सबसे छोटी भुजाएं लेनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हाफ कर देना है। 12 पंजो 60, 60 का हाफ किया आप कहोगे 30 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद ये वाला देखो, इसमें क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमेशा ध्यान रखो कि जब वैल्यू स्टैंडर्ड एंगल से कुछ डेविएट करें, जब स्टैंडर्ड एंगल आपको पता है कौन कौन से हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, इनकी वैल्यूज आपको पता रहती हैं। 48 23 इनका नहीं पता तो कुछ ना कुछ लॉजिक लगने वाला है। क्या लगने वाला है, 90 डिग्री 2 का सम होगा पक्का, तो चेक करो कहाँ पर है, 48 और 42 दोनों का सम 90 है, तो 10 10 में है तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी देखिए इन दोनों का सम भी 90 है, ये भी 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल 1 1 × 1, तो 1 आंसर आ जाएगा। कैसे, क्योंकि देखो ये tan थीटा है, इसको आप बदलोगे 90 माइनस थीटा से, तो ये हो जाएगा cot 48, तो cot और tan मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आपको एक पाई चार्ट दिया है, रेशियो ऑफ डोनर और ब्लड ग्रुप ओ का रेशियो आपसे देखना है, एवरेज ऑफ डोनर ए एंड ए बी। तो पहले ओ का देखा हमने तो ये 80 डिग्री है, तो आप 80 डिग्री लिखो यहाँ पे डायरेक्ट। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, आपको यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं निकालनी होती। मैंने कई बार बताया है कि जब रेशियो की बात ही कर रहा है आपसे, तो आप डायरेक्ट जो एंगल है उसी को ही रख दो। आप यहाँ पे देखो 240 दे रखा है, ये दे रखा है, उसको आपको देखना ही नहीं है, आपको एक्चुअल वैल्यू पे काम ही नहीं करना। आपको तो रेशियो में क्या करना है कि डायरेक्ट जो वैल्यूज है उन्हीं को रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट रखा 80 डिग्री, और इधर क्या करना है, एवरेज देखना है ए और ए बी का। ए ये रहा आपके पास, ए बी कहाँ पर है, ये रहा, तो 90 और 70 आपको हो गए 180, 160, 160 का एवरेज देखोगे 160, 2 वैल्यूज़ हैं तो आपको होगे ये भी 80 आ जाएगा। तो 80 का रेशियो 80 से देखना तो 1:1 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। ये वाला देखो 15वां सवाल, इसमें क्या बोला है आपसे कि एक टेबल दी हुई है, 35% ऑफ स्टूडेंट इन कोचिंग सेंटर आर में फीमेल कैंडिडेट ने, ठीक है। ये यहाँ पे डाटा दे रखा है, डाटा किस किस का है, देखो ये टोटल स्टूडेंट है कोचिंग सेंटर वाले, और ये आगे बोल रखा है कि ये LMN, इसमें ये क्या है, यहाँ पे डिफरेंट स्कूल से हैं, परसेंटेज दे रखा है, ये वैल्यूज़ है परसेंटेज में है, ये एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, जैसे 70 50 300, ये वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट की, कितने टोटल स्टूडेंट हैं इन PQR कोचिंग सेंटर्स में। आगे क्या बोला है कि 20% ऑफ द फीमेल जो है स्टूडेंट हैं एनरोल किया है विद सेंटर आर से, जो हैं आपके पास M में। मतलब क्या हुआ कि M में जो 20% फीमेल हैं, जो R का 20% फीमेल तो M में ही है, एग्जिस्ट करती हैं। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल M जिन्होंने एनरोल किया है विद कोचिंग सेंटर R। देखिए सवाल थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, समझिए पर इसको थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करो, आपको देखो मेल कैंडिडेट के लिए पूछा है लास्ट में, आप पहले फीमेल कैंडिडेट की संख्या निकाल लो इसमें, और डाटा आपको देखो R पे ही चलना है। तो पहले क्या करो कि ये 300 तो दे रखा है, अब इस 300 में 35% आपको निकालना है। आप कहोगे हाँ, तो 35 का 300 निकालोगे तो आप कहोगे कि 105, ठीक है। 35 दूना 70 और 70 का 105, आपने कहा 105। 105 क्या है, 105 है फीमेल कैंडिडेट, कहाँ पर, R में। ये बात समझ में आ गई, R में है 105 टोटल फीमेल कैंडिडेट, आपको इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी चीज़, अब इस M पे आओ,
एम में देखो टोटल स्टूडेंट 34% है, तो इसका 300 का 34% निकालो, तो 3 इंटू 34 कर लो आप। 34 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 17 17 पंज 85, 17 6 102, ठीक है 102 आ जाएगा। तो 102 तो टोटल स्टूडेंट हैं इसमें, किस में, एम में। तो एम में हमको क्या चाहिए, हमको मेल कैंडिडेट चाहिए। तो एम में अगर हम फीमेल निकाल लें, उनको माइनस कर देंगे 102 में से, तो आपका काम हो जाएगा। आप कहोगे हाँ, तो देखो 20% जो फीमेल कैंडिडेट है ना, जो एम से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, बात समझ पा रहे हो। तो ये 105 है ना, 105 जो टोटल आर में है, इसके 20% तो एम से ही है। 20% का मतलब 1/5 आपको हो गया, इसका निकाला तो हमने 21। तो 21 फीमेल तो केवल और केवल एम से ही है। तो 21 एम से हैं, तो आपने एम का निकाल लिया कि 21 फीमेल हैं, तो माइनस कर दो इसको, आपको यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 81 बचा। तो 81 क्या हो जाएंगे, ये मेल कैंडिडेट हो जाएंगे। सवाल समझ में आया। इसके बाद में ये वाला देखो, 16वां नंबर क्या बोला है कि रोहन ने स्कोर किया है 70 का और 75 मार्क्स का 2 टेस्ट में। हाउ मैनी मार्क्स शुड स्कोर इन थर्ड टेस्ट एवरेज, जिससे उसका 70 हो जाए। डेविएशन से करिए, कितना आसान हो जाएगा। देखिए ओवरऑल एवरेज आपको 70 का है, पहले में क्या है कि आपको 70 ही देखना है, तो डेविएशन पहले का 0, दूसरे वाले का डेविएशन क्या हो जाएगा, देखो 75 है तो +5 का डेविएशन है, तीसरे वाले का आपको देखना है, तो एवरेज आपको 70 ही बनाना है। तो ओवरऑल यहाँ से डेविएशन भी 0 होना चाहिए, इसमें +5 का है, यहाँ पे 0 है, तो इसमें -5 का डेविएशन होना चाहिए, तभी काम होगा आपका, तभी ये 70 रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो -5 का, तो इससे -5 मतलब 5 कम होगा जो तीसरा वाला है, तो 70 में से 5 कम करोगे तो आप कह दोगे 65 होगा वो, तो 65 डायरेक्ट निकाल लोगे, ठीक है। बाकी बेसिक अप्रोच क्या है, बेसिक तो वही आपको पता ही है, 70 + 75 + x डिवाइड बाई 3 = 70, ठीक है। ऐसे निकाल लो, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में ये वाला देख लो, 17वां सवाल क्या बोला है, हर्ष ने परचेज किया है एक स्कूटर 48,000 रुपये में, और यदि उसने 15% के लॉस पर बेचा इसको, विद दैट मनी, उसी मनी से उसने एक और स्कूटर खरीदा जिसको इतने % के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या हुआ। देखो एक ही चीज़ पर 2 चीज़ें हो रही हैं, एक बार लॉस हुआ, एक बार प्रॉफिट हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट ए बी रूल लगा सकते हो, ए बी रूल लगा लो, और परसेंटेज ही चाहिए आपको, तो ये 48,000 आपको कोई काम का नहीं है, 48,000 को छोड़ सकते हो। अगर ये सवाल में नहीं भी दिया हो तो भी आपका सवाल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में आपसे ओवरऑल परसेंटेज में ही आपसे वैल्यू पूछी है। तो ये भी ज़रूरी है जानना सवाल में आपको कि कौन सा डाटा आपका वैसे ही दिया है जो काम का नहीं है। तो आपको पता चल गया 48,000 कोई काम का नहीं है। अब ए बी रूल लगाओ, 15% में और 22.5 में 15, आप कहोगे 15% है ये माइनस का होगा, क्यों होगा, क्योंकि लॉस है। 22.5% प्लस का होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट है। और ओवरऑल ए बी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा, 15 × 22, और 22 में भी 22.5/100। बात समझ में आई। तो यहाँ से आप कहोगे ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, 7.5, 7.5 ये प्लस की आएगी। यहाँ पे देखो इससे 15 × 5 = 75, 7 15 दूना 30, 30 7 37, 3 15 दूना 30, 3 33, तो ये इतना हो जाएगा 3 पॉइंट कितना 375, तो माइनस कर दो इसमें से 3.375, तो ये 0 0 यहाँ पे बोलोगे आप, यहाँ से आ जाएगा 125 और ये हो जाएगा 4.125 प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये वाला देखो। 18वां, मार्क प्राइस है एक टॉय का इतना है, सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं 2, ये आगे बोला है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए क्या करो, 2 तरीके हो सकते हैं इसको, क्या करो आप इनका नेट निकालो, लेकिन देखो वैल्यूज कुछ अटपटी सी हैं, डायरेक्ट नेट निकालना भी सही नहीं रहेगा। तो एक अप्रोच मैंने आपको पहले भी बता रखी है इसकी। ऐसे सवालों में आपको क्या करना रहता है, आप डायरेक्ट ही मार्क प्राइस को पकड़ो पे, सबसे पहले 4,875, फिर उसके बाद में डायरेक्ट यहाँ पे लगाओ। देखो 28% का डिस्काउंट दिया है, तो आप कहोगे कि 72% में बेचेगा, आप कहोगे हाँ 72/100 लिखो इसको डायरेक्ट ही। 30% का डिस्काउंट दिया था, आप कहोगे 70% में बेचेगा, 70% का मतलब 70/100 या फिर 7/10, ऐसे भी सोच सकते हो। 25 से काट लो 4 बार, 25 से काटा, 25 एक कम 25, ठीक है। कितना बचेगा, 23 बचेगा, 23 बचेगा क्या, आप कहोगे हाँ 25 9 225, आप कहोगे 12 25 पंजे 125, ठीक है। अब देखिए 4 से ये 18 बार जाएगा, और इससे इसको काट लो आप कितनी बार, 2 यहाँ से ले लो अब कॉमन, ये 5 2 कट जाएगा, ये पूरा ओवरऑल 10, इसको 9 बार कटेगा, और ये आपका 5 से काट लो इसको, कितनी बार जाएगा, 5 से काटा, 5 × 3 = 15 और 4 बनेगा,
और 5 9 45, ठीक है 39। तो अब मल्टीप्लाई किससे करना है इसको, 63 को 39 से मल्टीप्लाई करना है, 63 और ये 39। ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो क्या, नहीं, देखो 2 डिजिट सेम दे रखा है, मल्टीप्लाई कर लो, 9 3 27, 2 54 और 9 63 और 2 65, आपके पास 65 6 और 6 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, 2457 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपसे बोला है कि फाइंड द सम विच इंक्रीज 15% बिकम्स इतना, 15% का इंक्रीज करने पर इतना बन जाता है, तो ये कितना है 19,320 जो वैल्यू है ये आपके पास 15% इंक्रीज वैल्यू है, इंक्रीज्ड वैल्यू है, तो 115 यूनिट की वैल्यू आपको ये वैल्यू निकालनी आपको होगी। हाँ 23 से काट लो इसको, 23 पंजो 115, 23 से इसको काटो ना, 5 से काट लो, चलो इसको 23 बार, 5 से इसको काटा 20 बार आपको हो गया, ठीक है। तो अब क्या मामला है, 23 से इसको काटो तो 23 पंजो 115, 138, 23 पंजो 115, ठीक है, 23 6 138, 23 अंत 161, 23 अंत 184, ठीक है, 184 9 और 23 चौके 92 0, ठीक है। मल्टीप्लाई देखो जस्ट डबल ही करना है इसका, जस्ट डबल ही करना है तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 चेक करना है डिजिट, आपको 168 ऑप्शन और फर्स्ट में दिख रहा है। डिजिट मैच करनी है, जीरो अपने आप सेटिस्फाई हो जाती है। आप प्रीवियस सॉल्यूशन देख रहे हैं तो आपको ये तरीका पता है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने हैं जिसके बाद में ये इतने रुपए में बेची गई है एक शर्ट, ओरिजिनल क्या है उसकी प्राइस, हम मान लेते हैं ओरिजिनल एक्स है, 25% का दिया है तो आपको होगी कि 3/4, 25% का डिस्काउंट दे दिया तो 75% में बेचा है, 75% का मतलब क्या हो जाएगा 75/100, 75/100 का मतलब क्या होता है 3/4, 10% का डिस्काउंट दिया तो 9/10, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना कैसे लिखा है मैंने, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। 480, 3 से काट लो इसको, 16 से 16 बार जाएगा, देखिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 चौके 64, 64 100 बटे आपके पास 9 आ जाएगा, ये 9 से डिवाइड करोगे, देखो 9 7 63, 1 बनेगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 711 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। पॉइंट में भी आएगा लेकिन आपको अप्रोक्सीमेट करके लिखना है ना, नियरेस्ट, तो 711 होगा इसका करेक्ट। 21वें में क्या बोला है कि मीन है जो 3 नंबर्स का a/3 इसका जो सेम है इसके मीन के, तो पहले मीन देखो a/3 प्लस b प्लस c, और ये 3 नंबर्स हैं तो बटे 3 इज इक्वल टू, आगे देख लो b/3 c/3 प्लस x, इसका भी 3 नंबर्स का सम ये है तो 3 से तो 3 चला जाएगा, ये बात तो समझ में आ गई। आगे देख लो इस 3 को मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b प्लस c प्लस 3x, ठीक है। अगेन 3 से 3 चला जाएगा दोबारा, तो अब देखिए b और c इधर आएंगे तो सीधा आपको 3x की वैल्यू दिख रही है, क्या हो जाएगी a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है। 3x ही पूछा है आपसे, आसान सा सवाल है ये वाला। 22 में क्या बोला, एक क्लास है जिसमें रेशो है नंबर ऑफ बॉयज़ का और गर्ल्स का इतने रेशो में है, 30% ऑफ बॉयज़ हैं और इतने गर्ल्स हैं जो पास किए हैं एग्ज़ाम को, परसेंटेज आपको बताना है कितने का परसेंटेज पास हुआ है। तो जब देखो परसेंटेज में वैल्यूज़ चल रही हैं तो ये रेशो को भी आप परसेंटेज में थोड़ी बनाने के लिए आसान से बना लो, 1100 और 900 लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी मल्टीप्लाई किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं रेशो को। 30% इसका आपको होगी कि 330, ये पास वाले ही निकाल रहा हूँ मैं, इसका कितना 20% आपको हो गए 180, तो टोटल पास कितने हुए इन दोनों को ऐड कर लो, आपने ऐड किया तो ये वैल्यू कितनी बन रही है 0 8 3 11 और 3 4 5 510, तो 510 पास किए हैं, टोटल कितने हैं आपको हो गए कि 2000 हैं, 2000 से डिवाइड कर लो इंटू 100, तो ये 3 0 से तो 3 0 गायब, 2 का इसमें भाग दूंगा तो ये 25% आ जाएगा। 23वां सवाल देखो, रेशियो है वॉल्यूम का इतना दे रखा है, रेडियस है जिनके बेस का इतना है, तो आपको हाइट निकालनी है, हाइट किस रेशियो में होगी। कौन है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है जब रेशियो की ही बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपको पाई जो कांस्टेंट टर्म है उनको नहीं लिखना रहता, तो आपको क्या लिखना है r²h, ये बेसिकली टर्म आती है इसमें जो वेरिएबल है। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है और ये वॉल्यूम के इक्वल है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आपको h चाहिए तो r² का भाग दे दोगे कि नहीं दे दोगे वॉल्यूम में, आपको होगे हाँ, तो v/r² का रेशियो आपको चेक करना है, तो 11 और 16, तो स्टार्टिंग में बेस की रेडियस क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर किया 9, इधर स्क्वायर किया 4 चौका 16,
तो इससे ये कट जाएगा, तो 11:9, 11/9 आ रहा है ना, तो 11:9 आंसर हो जाएगा। ये वाला देखो, बोला है आपसे कि नंबर किससे डिविजिबल है। तो डिविजिबल है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑप्शन को थोड़ा सा नज़र घुमाओगे कि क्या क्या दे रखा है। 7 है, 3 है, 17 है और 13 है आपको कि ठीक है। तो इन सब से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 3 का आपको दिमाग में जैसे ही दिखेगा आप तुरंत 3 के लिए चेक करोगे, ठीक, क्योंकि 3 के लिए आपको तरीका पता है कि डिजिट सम करना है इनका। तो ऐड किया, देखो 2 3 4 7, 7 3 10, 2 12, 12 और 6 18, ये तो 18 हो रहा है। 18 है तो 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है तो बस आपको यही चेक करना, तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। 7 आपको आंसर दे रखा है, देखो 7 से चेक कर लो इसको, 7 3 21, ठीक है, नहीं होगा। 7 6 42, 1 बनेगा 2, 7 एकम 7, 5 बनेगा 5, 7 7 49, 6 बनेगा 61, नहीं 7 से डिविजिबल नहीं है, ऑप्शन गलत है, ठीक, 3 करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद में ये वाला देखो 25, आपसे बोला है कि एक सर्वे में स्कूल का नीचे डाटा दिया हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं, आप ऐसा करो इनको ऐड कर लो दोनों को, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा ऐड किया तो देखो ऊपर क्या बन रहा है, 8 2 10, 4 और 4 8 और 5 4 9, 980 ऊपर बन रहा है, ये बॉयज़ हो गए। और गर्ल्स का ऐड किया 8 2 10 और 5 7 12 1 13 और 3 3 6 1 7, डिफरेंस ले लो, और क्योंकि यही आपसे पूछा है डिफरेंस, 0 5 और ये 2, 250 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इस तरीके से आपके ये 25 क्वेश्चन कवर होते हैं। बाकी शिफ्ट के लिए प्लेलिस्ट विजिट करना, वहाँ पे इससे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।